राजस्थान की रेत जितनी पुरानी है उतने ही गहरे हैं यहाँ के राज। क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर ऐसी जगहें भी हैं जहां कदम रखने से पहले लोग हजार बार सोचते हैं। आज हम आपको 5 ऐसी खौफनाक कहानियां सुनाने वाले हैं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं। ये कहानियां आपको रात भर सोने नहीं देंगी और हर परछाई में कुछ अनजान महसूस होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये ऐसे सच हैं जो शायद आपको कभी भूलने ना दें। क्या आप इस सफर का सामना कर पाएंगे? आइए शुरू करते हैं। पहली कहानी राजस्थान के जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन महल स्थित था। यह महल 300 साल पुराना था और इसे श्रापित महल के नाम से जाना जाता था। गांव वालों का कहना था कि रात के समय महल के आसपास अजीब रोशनी और चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती थीं। महल की कहानी शुरू होती है राजा बलवीर सिंह से। राजा का शासन कठोर था और उनके फैसले कई बार लोगों के लिए अन्यायपूर्ण होते थे। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा को चेतावनी दी कि उनके किए गए अत्याचार का बदला यह महल लेगा। राजा ने तांत्रिक की बातों को मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ ही महीनों बाद राजा और उनका पूरा परिवार महल के अंदर एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मारे गए। कई साल बाद अजय नाम का एक इंजीनियर जैसलमेर आया। उसे उस महल का नवीनीकरण करने का ठेका मिला था। अजय को भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी कि वह रात के समय महल में कदम न रखे, लेकिन अजय ने इसे सिर्फ अंधविश्वास माना। नवीनीकरण का काम दिन में ठीक चल रहा था, लेकिन एक रात अजय ने महल का दौरा करने का फैसला किया। जैसे ही वह महल के दरवाजे पर पहुंचा, उसे अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। अजय ने अपने साथियों से पूछा, क्या कोई अंदर है? लेकिन सभी ने जवाब दिया कि कोई भी अंदर नहीं गया है। अजय ने अकेले अंदर जाने का फैसला किया। महल के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसे घूर कर देखा हो। दीवारों पर लगे पुराने चित्र अचानक हिलने लगे। अचानक उसे सीढ़ियों से नीचे गिरने की आवाज आई। जब अजय नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि एक साया तेजी से एक कमरे में घुस गया। कमरे में जाने पर वहां सिर्फ एक पुरानी तलवार पड़ी थी, जिस पर खून के निशान थे। अजय ने तलवार उठाई और तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अचानक दरवाजा बंद हो गया और अजय को लगा कि वह महल से बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे ही वह बेहोश हुआ, सुबह गांव वालों ने उसे महल के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। अजय ने अगले दिन ठेका छोड़ दिया और फिर कभी उस महल के पास नहीं गया। महल आज भी वैसा ही है और गांव वाले इसे श्रापित मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी। ऐसी घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इस दुनिया में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर, जो आपको और भी ज्यादा सिहराने वाली है। दूसरी कहानी राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा क्षेत्र है जिसे मृत क्षेत्र कहा जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि वहां जो भी जाता है वापस नहीं लौटता। गांव वालों का मानना है कि वहां भूतिया कारवां घूमता है, जो सदियों से अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा है। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों, आदित्य, रोहित और विजय से, जो एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने थार रेगिस्तान में ट्रैकिंग करने का प्लान बनाया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस क्षेत्र में मत जाना जहां कभी राजा अकबर के सेनापति का कारवां खो गया था। वहां कुछ अनजानी शक्तियां हैं। लेकिन दोस्तों ने इसे एक पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। तीनों ने अपनी जीप से यात्रा शुरू की। पहले दिन का सफर शानदार रहा, लेकिन दूसरे दिन वे गुमनाम रास्ते पर चले गए। उनके जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया और चारों ओर सिर्फ रेत और रेत थी। रोहित ने कहा, यार, ये जगह अजीब लग रही है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन आदित्य, जो सबसे ज्यादा जिद्दी था, बोला, यही तो मजा है, डरने की क्या बात है। जैसे जैसे रात हुई, ठंड बढ़ने लगी। उन्होंने रुकने का फैसला किया और टेंट लगा लिया। रात के करीब 12 बजे विजय को ऊंटों के झुंड की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन चारों ओर अंधकार के सिवा कुछ नहीं था। अचानक उसे धुंधले साए दिखे। वे लोग ऊंटों के साथ चल रहे थे। विजय ने दोस्तों को जगाया
और सभी ने देखा कि एक प्राचीन कारवां उनकी तरफ आ रहा है। कारवां में लोग पारंपरिक राजस्थानी कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब और डरावने लग रहे थे। कारवां उनके टेंट के पास आकर रुक गया। उसमें से एक व्यक्ति ने कहा, क्या तुमने हमारी मंजिल देखी है? आदित्य ने डरते हुए कहा, आप कौन हैं? उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पीछे खड़े ऊंटों में से एक ऊंट का सिर अचानक अलग होकर जमीन पर गिर गया। विजय चीख पड़ा। उसी वक्त रेगिस्तान में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और रेत ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। जब सब शांत हुआ तो दोस्तों को कारवां कहीं नहीं दिख। अगले दिन वे किसी तरह गांव वापस पहुंचे। जब उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई तो एक बुजुर्ग ने कहा, यह वही कारवां है जो 400 साल पहले रेगिस्तान में खो गया था। वे अपनी मंजिल की तलाश में आज भी भटक रहे हैं। दोस्तों ने फिर कभी थार रेगिस्तान का रुख नहीं किया, लेकिन आज भी उन्हें वो भूतिया कारवां और उसकी घंटियों की आवाज याद आती है। क्या आपने कभी किसी मंदिर से जुड़ी ऐसी डरावनी घटना सुनी है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी की ओर, जो आपको रात में सोचने पर मजबूर कर देगी। तीसरी कहानी राजस्थान के पाली जिले के एक गांव में एक पुरानी हवेली है, जिसे रक्त महल के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह हवेली 200 साल पुरानी है और यहां कभी एक राजपूत राजा का परिवार रहता था। लेकिन एक भयानक हादसे के बाद यह हवेली वीरान हो गई। गांव वालों का मानना है कि वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जो भी उस हवेली के पास गया वह वापस नहीं लौटा। कहानी शुरू होती है एक फोटोग्राफर सौरभ से, जो पुरानी इमारतों और उनकी कहानियों को तस्वीरों के जरिए दुनिया को दिखाता था। उसे इस हवेली के बारे में पता चला और उसने वहां जाने का फैसला किया। सौरभ ने गांव वालों से हवेली का पता पूछा। उन्होंने उसे मना किया, लेकिन उसने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। शाम होते होते वह हवेली पहुंचा। हवेली बहुत विशाल और भव्य थी, लेकिन अब जर्जर हो चुकी थी। हवेली के अंदर घुसते ही सौरभ को ठंडक का एहसास हुआ, जबकि बाहर तेज गर्मी थी। हवेली में घुसते ही उसने दीवारों पर बने खूबसूरत राजस्थानी चित्र देखे, लेकिन जैसे ही उसने पहली तस्वीर खींची, उसे लगा कि दीवार पर बना एक चित्र उसकी तरफ देख रहा है। सौरभ ने इसे अपना भ्रम समझा और आगे बढ़ा। हवेली के हर कोने में एक अजीब सी घुटन थी। उसने देखा कि फर्श पर सूखे खून के धब्बे थे। अचानक उसे हवेली के एक कमरे से किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला रखा हुआ था, जो खुद खुद हिल रहा था। सौरभ ने झूले के पास जाकर देखा, तभी उसे पीछे से किसी महिला की हंसी सुनाई दी। वह पीछे मुड़ा तो उसने सफेद लिबास पहने एक महिला को खिड़की के पास खड़े देखा। सौरभ ने पूछा, तुम कौन हो? महिला ने पलटकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। सौरभ डर के मारे वहीं जम गया। महिला धीरे धीरे गायब हो गई। सौरभ ने डरते हुए उस महिला की तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। उसने सोचा कि अब यहां से निकल जाना चाहिए। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसे हवेली के कोने कोने से लोगों की कराहने की आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक हवेली की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे। उसे लगा कि दीवारों पर बने चित्र जिंदा हो गए हैं। सौरभ ने किसी तरह हिम्मत करके दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसने देखा कि उसी महिला का अक्स उसकी तस्वीरों के कैमरे में दिखाई दे रहा था। उस महिला ने कहा, तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? यह हवेली तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए नहीं है। सौरभ ने किसी तरह खिड़की तोड़कर हवेली से बाहर भागा। सौरभ ने गांव लौटकर अपनी कहानी सुनाई तो गांव वालों ने बताया कि वह महिला राजा की पत्नी थी, जिसने अपने परिवार को बचाने के लिए खुद को हवेली में खत्म कर लिया था। अब उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति से बदला लेती है जो हवेली में कदम रखता है। सौरभ ने फिर कभी ऐसी किसी जगह पर जाने का फैसला नहीं किया, लेकिन आज भी उसके कैमरे में कैद तस्वीरों में वह महिला दिखाई देती है। दोस्तों, ये कहानी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी।
क्या आपको भी कभी किसी सुनसान जंगल में ऐसा महसूस हुआ है? आइए, अब आपको चौथी कहानी की ओर लेकर चलते हैं, जो आपको और भी ज्यादा चौंका देगी। चौथी कहानी, राजस्थान का भानगढ़ किला भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक है। कहा जाता है कि सूर्य ढलने के बाद यहां रुकने की सख्त मनाही है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने यहां अजीबोगरीब घटनाएं देखी हैं। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों, आदित्य, रिया, कर्ण और नेहा से, जो भूतिया जगहों की कहानियों को एक्सप्लोर करने के शौकीन थे। उन्होंने भानगढ़ किले के बारे में सुना और वहां रात बिताने का फैसला किया। शाम होते ही चारों किले पहुंचे। किला अपनी विशालता और वीरानगी के कारण ही डरावना लग रहा था। किले के बाहर एक बोर्ड लगा था, सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश निषेध है। लेकिन दोस्तों ने इसे अनदेखा कर दिया और किले के अंदर चले गए। किले के अंदर सन्नाटा पसरा था। हर तरफ टूटी हुई दीवारें, सूखे पेड़ और झाड़ियां थीं। रिया ने कहा, यहां तो सच में अजीब सा माहौल है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी करण ने मजाक में कहा, डरने की कोई बात नहीं, भूत हमें खा तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, अचानक हवा चलने लगी और पेड़ों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। चारों एक पुराने कमरे में पहुंचे, जहां राजा और रानी के समय के सामान बिखरे हुए थे। आदित्य ने फर्श पर एक पायल देखी और उसे उठाकर देखने लगा। जैसे ही उसने पायल उठाई, कमरे का माहौल बदल गया। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और फर्श पर किसी के पैरों के निशान बनने लगे। नेहा ने डरकर कहा, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आदित्य ने कहा, शायद ये सब हमारा वहम है। चारों ने किले की छत पर जाकर रात बिताने का फैसला किया। वहां एक वृद्धा मिली, जो अक्सर किले के बाहर रहती थी। वृद्धा ने उन्हें बताया कि यह किला एक श्राप के कारण वीरान पड़ा है। किले की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और एक तांत्रिक उस पर मोहित हो गया था। उसने काले जादू से उसे अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने तांत्रिक को मार दिया। मरते समय तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दिया कि यहां रहने वाले सभी लोग मौत के शिकार होंगे। रात के बीच चारों को लगा कि कोई उनके पास चल रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आदित्य ने कैमरा निकाला और वीडियो बनाने लगा। कैमरे में कुछ अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थीं, जैसे कोई परछाई उनके चारों ओर घूम रही हो। तभी कर्ण चिल्लाया, नेहा कहाँ है? नेहा, जो उनके साथ थी, अचानक गायब हो गई। नेहा को अचानक किले के एक कमरे में होश आया। वह चारों ओर देखने लगी। दीवारों पर अजीब से निशान थे और एक कोने में सफेद कपड़े पहने एक महिला बैठी थी। नेहा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? महिला ने सिर उठाया और नेहा ने देखा कि उसका चेहरा जला हुआ था। उसने चीखते हुए कहा, यहां से चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। नेहा किसी तरह अपने दोस्तों के पास पहुंची और उसने पूरी बात बताई। चारों ने किले से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हर गेट बंद हो चुका था। तभी किले की दीवारों पर खून के निशान बनने लगे और हवा में तांत्रिक की हंसी गूंजने लगी। आदित्य ने कहा, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। उन्होंने मिलकर एक खिड़की तोड़ी और वहां से भाग निकले। किले से बाहर निकलने के बाद चारों ने कभी ऐसी जगह पर जाने की कोशिश नहीं की। लेकिन आदित्य के कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ, उसमें स्पष्ट रूप से एक महिला की परछाई और तांत्रिक की हंसी सुनाई दे रही थी। भानगढ़ किले की यह कहानी आज भी अनसुलझी है। क्या आप कभी किसी पुराने किले में गए हैं? अगर हां, तो आपके अनुभव क्या रहे? अब आपको लेकर चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे भयानक कहानी की ओर। पांचवीं कहानी, राजस्थान की मशहूर राजसमंद झील, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। दिन के समय तो एक आकर्षक जगह लगती है, लेकिन रात के समय यहां अजीब घटनाओं की चर्चा होती है। कहानी एक स्थानीय युवक अजय की है, जो झील के पास रहने वाला था। उसे इस झील की कहानियां सुनाई गई थी कि यहां रात के समय आत्माओं का वास होता है। अजय इन बातों पर विश्वास नहीं करता था और इसे महज अफवाह मानता था। अजय के दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि क्या वह रात के समय झील के किनारे अकेला बैठ सकता है। अजय ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा लेकर झील के पास पहुंचा। रात के समय झील शांत और गहरी लग रही थी।
दूर से बहती हवा की आवाज और पानी की हल्की लहरें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अजय झील के किनारे एक पत्थर पर बैठा था। उसने अपने कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे पानी में हलचल होती हुई दिखाई दी, जैसे कोई अंदर तैर रहा हो। उसने टॉर्च की रोशनी झील पर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे झील के पास किसी के पायल की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय के दादा अक्सर उसे एक कहानी सुनाते थे। कहते हैं कि कई साल पहले झील के पास एक महिला का शव मिला था। वह महिला अपनी शादी के दिन दहेज के विवाद के कारण मारी गई थी। उसके बाद से रात के समय लोग झील के पास अजीब घटनाओं का अनुभव करते हैं। अजय ने इन कहानियों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन आज वह खुद उन घटनाओं का सामना कर रहा था। अचानक झील के पानी में एक महिला की परछाई दिखाई दी। अजय ने अपनी टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन जैसे ही उसने देखा, परछाई गायब हो गई। उसके कैमरे में कुछ अजीब तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही थीं। झील के पानी में एक सफेद साड़ी पहने महिला की आकृति साफ दिख रही थी। अजय ने सोचा कि यह सब उसका वहम हो सकता है, लेकिन जैसे ही वह उठने की कोशिश कर रहा था, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला खड़ी थी। उसका चेहरा पानी से भीगा हुआ और बाल बिखरे हुए थे। महिला ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? अजय डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। महिला ने कहा, यह झील तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ, वरना तुम भी झील का हिस्सा बन जाओगे। अजय ने हिम्मत जुटाई और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने झील के किनारे से दूर जाना चाहा, उसे महसूस हुआ कि उसकी टांगों में किसी ने जकड़ लिया है। वह गिर पड़ा और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी झील से वही महिला बाहर निकली। उसका शरीर गला हुआ और आंखें सफेद थीं। उसने कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अजय ने किसी तरह अपनी टॉर्च उठाई और महिला की ओर रोशनी डाली। महिला जोर से चिल्लाई और गायब हो गई। अजय ने झील से दूर जाकर गांव वालों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अजय ने फिर कभी रात के समय झील के पास जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि झील के पास रात को उस महिला की आत्मा घूमती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अगली बार और भी डरावनी कहानियां लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी 5 डरावनी कहानियां। कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया, हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे एक और खौफनाक सफर के साथ।